रात के करीब 12 बजे का वक्त था। एक सुनसान रेलवे स्टेशन, चारों तरफ सन्नाटा, बस दूर कहीं एक कुत्ते के भौंकने की हल्की सी आवाज। उस प्लेटफॉर्म के कोने में एक लड़का बैठा था, उम्र बस 19-20 साल, हाथ में पुराना बैग और आंखों में बेचैनी। उसका नाम था अभय। घर से निकला था सपनों की तलाश में, लेकिन पिछले 3 महीनों में सिर्फ नाकामियां मिली थी। कॉलेज में एडमिशन के लिए पैसे नहीं थे, नौकरी ढूंढी, हर जगह सुनने को मिला तुम्हें एक्सपीरियंस नहीं है। उस रात उसने ठान लिया था, अब कल सुबह घर लौट जाऊंगा, शायद ये शहर मेरे लिए नहीं है। तभी एक धीमी आवाज आई, बेटा ये सीट खाली है। अभय ने नजर उठाई, एक बुजुर्ग आदमी खड़े थे, सफेद दाढ़ी, आंखों में गजब की चमक। वो बैठ गए और बिना कुछ पूछे अपने टिफिन से पराठा निकालकर बोले, खाओगे? अभय ने मना किया, लेकिन बुजुर्ग मुस्कुराए, खाली पेट बड़े बड़े फैसले मत लिया करो बेटा। यह सुनकर अभय चुप हो गया। कुछ देर बाद उसने हल्की मुस्कान के साथ पराठा ले लिया। खाने के बाद बुजुर्ग ने धीरे धीरे बात शुरू की, तुम परेशान लग रहे हो, घर लौटने का सोच रहे हो। अभय चौंका, आपको कैसे पता? बुजुर्ग हंस पड़े, इस प्लेटफॉर्म पर मैंने सैकड़ों थके हुए चेहरे देखे हैं, लेकिन थकान से हारना अलग बात है। जानते हो, रेलवे स्टेशन पर हर ट्रेन रुकती है, कुछ मिनट के लिए, कुछ सेकंड के लिए, लेकिन कोई ट्रेन हमेशा के लिए यही नहीं रुकती। जिंदगी भी ऐसी ही है, मुश्किलें बस प्लेटफॉर्म पर रुकने वाली ट्रेन है, उन्हें जाने, अगली ट्रेन तुम्हें आगे ले जाएगी। अभय चुपचाप सुनता रहा, उसके अंदर कुछ बदल रहा था। बुजुर्ग ने जेब से एक पुराना सिक्का निकाला और अभय के हाथ में रख दिया। जब भी लगे कि हार मानने का समय आ गया है, ये सिक्का देखना और याद करना कि एक अजनबी ने तुम्हें कहा था, अगली ट्रेन हमेशा आती है। अगले दिन अभय घर नहीं लौटा। उसने शहर में छोटे मोटे काम से शुरुआत की, सीखता गया और धीरे धीरे एक आईटी कंपनी में नौकरी की। सालों बाद वो उसी स्टेशन से गुजर रहा था, हाथ में वही पुराना सिक्का। सर्चिंग टोन उसने चारों तरफ देखा, शायद वो बुजुर्ग फिर से कहीं दिख जाए, लेकिन भीड़ में चेहरा मिलाना आसान नहीं था। स्ट्रॉन्ग इंस्पिरेशनल टोन। अभय आज भी कहता है, अगर उस रात उस अजनबी ने मुझे वो पराठा और वो सिक्का नहीं दिया होता, तो शायद मैं आज यहां नहीं होता। कभी कभी जिंदगी की सबसे बड़ी ताकत एक अनजान की एक छोटी सी बात से मिलती है। अगर ये कहानी दिल को छू गई हो तो कमेंट जरूर करें, अब मुझे कोई नहीं रोक सकता। सब्सक्राइब करें और जुड़िए हर उस कहानी से जो हिम्मत और बदलाव से भरी है।